हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 का इंडिगो चैप्टर को, जिसमें चैप्टर 5 दिखा रहा है। इंडिगो चैप्टर 5 है। इसके राइटर जो हैं लुइस फिशर, ये अमेरिकन राइटर है। तो लुइस फिशर, वर्ड मीनिंग देख लो अच्छा से, ठीक है। लुइस फिशर, इंडिगो। ओके, आज इसी पे बात करेंगे हम लोग। और चैप्टर को एकदम शुरू से हम लोग देखते हैं गाइस। ओके, चलो देखते हैं, कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये जो लुइस फिशर है ना, ये खुद जाके महात्मा गांधी से आश्रम में मिलते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं, और उन्होंने एक बुक को लिख दिया। ठीक है, जब हम लोगों का देश गुलाम था तब की कहानी है, इसी पे हम लोग बात करेंगे और देखते हैं। When I first visit Gandhi in 1942 at his ashram in Sevagram in central India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1970। अब हम लोग देखते हैं ध्यान से। आई कौन है? यही है जो लुइस फिशर। ओके, वही कहानी को बताएंगे। वेन, जब आई फर्स्ट विजिट गांधी, जब मैं पहली बार गांधी जी से मिला यानी विजिट किया, कौन से सन में? 1942 में। याद करना, पहली बार। ओके, कहाँ पे? एट हिज आश्रम, उनके आश्रम में। इन सेवाग्राम, सेवाग्राम कहाँ है? इन सेंट्रल इंडिया। अब सेंट्रल इंडिया कहाँ है? जो आप इंडिया का मैप देखोगे, डायग्राम देखो, उसके बीच वाला जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा, स्टेट रहेगा, उसी के अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट को या स्टेट को बोलेंगे सेंट्रल इंडिया। स्टेट जितने अगल बगल से बीच में रहेगी, उसके डायग्राम के बीच में, उसी को सेंट्रल इंडिया बोलते हैं। तो उसी के कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसी के बारे में बात करेंगे, उसी की स्टेट के बारे में बात करेंगे। उसी को दिया तो नहीं है, बस सेवाग्राम बोला। वो भी कहाँ पे सेवाग्राम? सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, नक्शा के बीच में। ओके, वह कहते हैं, वह कहें यानी वो कहें, क्या कहें? अब वो बता रहे हैं ना, जब मैंने विजिट किया आश्रम में सेवाग्राम सेंट्रल इंडिया में, तो वह कहे, क्या कहे? वो देखो इन्वर्टेड कॉमा में पैक है। महात्मा गांधी जो बोलेंगे वही पैक है। आई विल टेल यू, मैं आपसे बताऊंगा, यानी मैं तुमसे बताऊंगा। हाउ इट हैपेंड, यह कैसे हुआ। दैट की आई डिसाइडेड टू अर्ज, मैंने रिक्वेस्ट करने का, अर्ज करने का निर्णय लिया था। द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश लोगों का यहाँ से प्रस्थान होने का, यानी जो है हमारे इंडिया में रहते थे, गुलामी, हम लोग गुलाम बना के रखते थे ब्रिटिश वाले, उनसे मैं पहली बार अर्ज किया था, निर्णय लिया था अर्ज करने का, रिक्वेस्ट करने का निर्णय लिया था। क्या चीज के लिए? द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश। वो समय कितना था? कौन सा सन की बात हो रही है? इट वाज इन 1970, 1917 में वो निर्णय लिए थे रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या चीज पर? द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश का प्रस्थान के लिए, यहाँ से ब्रिटिश लोग चले जाओ। वो निर्णय लिए थे 1917 में। ओके, आगे देखते हैं। इतनी बात बोले तो लुइस फिशर को बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बताता हूँ कैसा ये सब कैसे हुआ। मैंने क्या हुआ था, 1917 का समय था, मैंने रिक्वेस्ट करने का डिसाइडेड निर्णय लिया था। ओके,
द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश का। ओके, आगे देखते हैं। ही हैड गॉन टू द दिसंबर, अब ध्यान देना, ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1916 में, यानी उससे पहले, एक साल पहले, यहाँ 1917 दिखा रहे हैं, यहाँ से 1916 में, यानी वह दिसंबर 1916 में जा चुके थे। 1916 में जा चुके थे। कहाँ पे गए थे? 1917 में तो ये निर्णय लिए थे, 1916 की बात कहानी बता रहे हैं। अब 1916 में क्या हुआ था, देखो कहाँ गए थे। एनुअल कन्वेंशन, वार्षिक सम्मेलन। एनुअल कन्वेंशन मतलब सम्मेलन, कोई मीटिंग वूटिंग होता है ना, सालाना का एक मीटिंग होता है। वो किसका मीटिंग रहता है? ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ में। ये लखनऊ की बात बता रहे हैं भाई। लखनऊ में वार्षिक सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का, वो कैसा सम्मेलन है? एनुअल सम्मेलन था, वार्षिक सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का सम्मेलन था वार्षिक, लखनऊ में, वहां पे गए थे 1916 में। देयर वर 2301, यानी 2301 डेलीगेट्स का मतलब समझिए। डेलीगेट्स का मतलब ऐसे इंसान जो कोई पार्टी में, कोई ग्रुप में उसे चुना जाता है कुछ स्पीच देने के लिए, और या तो उस मीटिंग में उस ग्रुप का वो क्या रहेगा, कुछ डिसाइड निर्णय लेने का उसके पास भी हक होता है। ऐसे लोगों को डेलीगेट्स बोलते हैं। डेलीगेट्स किसे बोलते हैं? जो पार्टी में स्पीच देने वाले होते हैं। ओके, ऐसे लोगों को डेलीगेट्स बोला जाता है। तो कितने डेलीगेट्स थे? 2301 डेलीगेट्स एंड मेनी विजिटर, यानी बहुत सारे विजिटर भी थे, देखने वाले, वहां पे जाके विजिट करने वाले थे। ठीक है, दोनों को मिला, डेलीगेट्स और विजिटर को मिला के कुल टोटल कितना थे? 2301 थे। ठीक है, वहां पे थे। कहां पे? एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ में, यहाँ पे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग मतलब कोई मीटिंग होता है, कानूनी कार्यवाही या कोई मीटिंग पे काम जो चलता रहता है ना, मीटिंग, वही मीटिंग थी। अब मीटिंग समझ लेना, यानी मीटिंग के दौरान, यानी वो मीटिंग कैसी, जो कोई कानूनी कार्य किया जाए, रूल नियम, कोई पार्टी का जो मीटिंग होती उसी को चल रही थी, प्रोसीडिंग्स थी, यानी मीटिंग के दौरान बोल सकते। मीटिंग के दौरान गांधी रिकाउंटेड, गांधी जी ने कोई कहानी, रिकाउंट मतलब कोई किसी को कहानी बताना, गांधी ने एक कहानी बताते, एक बात बताते हैं। वो क्या बताते, ध्यान देना। अब कब? ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, यानी जो प्रोसीडिंग चल रहा, तो मीटिंग जो चल रहा था उसी के दौरान। तो वो क्या बताते हैं, कहानी रिकाउंटेड करते हैं। अब ध्यान देना, क्या क्या बोले वो ध्यान देना, इन्वर्टेड कामा में। ए पीसेंट केम, पीसेंट का मतलब बेटा गाइस किसान होता है। ओके, अभी हम लोग क्या ना कॉलेज में पढ़ाते हैं तो बेटा बेटा को बोलते हैं ऐसा। तो यहाँ पे मैं तो अभी, हमारा चैनल इंग्लिश विद दिनेश नाविक, इसमें बहुत तरह के लोग देख रहे होंगे। ओके गाइस, बोलना अच्छा रहेगा। ओके, तो पीसेंट मतलब क्या होता है? किसान, फार्मर, फार्मर का सिनोनिम्स आ गया। ओके, तो अब क्या बोल रहे हैं कि ए पीसेंट, एक किसान, केम अप टू मी, मेरे पास आया, लुकिंग, दिख रहा था, लाइक एनी अदर पीसेंट इन इंडिया, इंडिया के और किसानों की तरह वह दिख रहा था। ये जो ए पीसेंट है, कोई एक पीसेंट है, उसके पास आया तो दिख रहा है किसान की तरह इंडिया में। ओके, इंडिया के और किसानों की तरह दिख रहा था। कैसा? और उसके बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है ए पीसेंट के बारे में। पुअर, गरीब था, एंड इमेसिएटेड, इमेसिएटेड का मतलब क्या होता है? दुबला पतला, और दुबला पतला किसी बीमारी के कारण या तो भूखमरी के कारण ये कमजोर हो जाते हैं, उसको, ऐसे वर्ड को इमेसिएटेड बोलते हैं। तो वो गरीब था और दुबला पतला था। ओके, एंड सैड, और कहा, क्या बोला?
आई एम राजकुमार शुक्ला, मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। आई एम फ्रॉम चंपारण, मैं चंपारण से हूँ, जो बिहार पड़ता है। मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, क्या बोला, ध्यान दें, यहाँ से आंसर उठेगा, क्वेश्चन उठा सकते हैं, यहाँ से आंसर बनेगा आपका। मैं राजकुमार शुक्ला हूँ, मैं चंपारण से हूँ, एंड और आई वांट यू टू कम टू माई डिस्ट्रिक्ट, मैं आपसे चाहता हूँ आप मेरे डिस्ट्रिक्ट आओ, मैं यही चाहता हूं कि आप मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे जिले में चलो। ये गांधी जी से ये चाहता था। गांधी जी यानी गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस, इस प्लेस को गांधी जी कभी सुने नहीं थे। ओके, गांधी जी इस जगह के बारे में कभी सुने नहीं थे। कौन सा जगह? चंपारण। ओके, ध्यान देना। फिर इट वाज, ये प्लेस जो चंपारण था कहाँ? इट वाज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय। हिमालय जो पर्वत आप सुने होंगे, जो टावरिंग हिमालय बहुत लंबा है, उसी के नीचे था, उसी बेस पे। फुट हिल्स मतलब नीचे के, ठीक है, नीचे के हिस्से पे ये क्या था? चंपारण था। ओके, यानी जो हिमालय उसी के अगल बगल में नीचे फुट हिल्स पे था। जिसे कोई माउंटेन होता है उसी के नीचे का बेस जो होता है, उसी पे जो फुट हिल्स होते हैं, हिल्स पहाड़ी होते हैं, उसी के एरिया में था, उसी जगह पे था ये चंपारण का। और एक आइडिया बता रहा कहाँ पे? नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल के राज्य, नेपाल का जो राज्य था, किंगडम था, उसी के पास था, यानी उसी के बगल में क्या था? नेपाल का किंगडम था। ओके, अंडर मतलब अंडर, अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, एक प्राचीन व्यवस्था के अंडर, यानी प्राचीन व्यवस्था थी, अरेंजमेंट था, उसी के अंडर में क्या था? देन चंपारण पीसेंट्स, चंपारण के जो किसान थे वह शेयर क्रॉपर्स थे। वो क्या थे? शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स इसको हिंदी में बोला जाता है बटाईदार। ठीक है, शेयर क्रॉपर्स का मतलब ये क्या होता है? मैं मान लो इस जमीन का ऐसा मालिक हूँ, मैं मालिक हूँ, तो मैं क्या कर दूंगा? किसानों को यानी पीसेंट को दे दूंगा, भैया ये मेरी जमीन लो, इतना परसेंटेज मुझे अनाज दे देना, इतना परसेंटेज तुम रख लेना। ऐसे उसको बोल, जिस जमीन है इतना कोई फसल उगाओगे तो वो एक एग्रीमेंट तक बन के तैयार होगा, उसी पर इतना परसेंटेज हमें चाहिए, मेरी जो जमीन है उसका फसल उगाओ आप पूरा, उतना परसेंट मुझे दे दो और अपना परसेंटेज रख लो। ऐसे लोगों को ये जो काम करेगा उसको शेयर क्रॉपर्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे बोला एक प्राचीन एक समझौता हुआ था, अरेंजमेंट हुआ था, व्यवस्था थी उन लोगों का। क्या थी कि चंपारण के जो पीसेंट थे वहाँ पे शेयर क्रॉपर्स थे, बटाईदार थे, शेयर क्रॉपर्स थे। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, उनमें से राजकुमार शुक्ला भी था। शेयर क्रॉपर्स ये भी था, राजकुमार शुक्ला भी शेयर क्रॉपर्स था चंपारण का, ये ध्यान देना। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, राजकुमार कौन था, यानी राजकुमार कौन था? एक शेयर क्रॉपर्स था, शेयर क्रॉपर। ओके, ऐसा बोल सकते हो। तो राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, उनमें से एक था शेयर क्रॉपर्स में से। ओके, और देखो उसके बारे में और बताया जा रहा है। ही वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ था, बट रिसोल्यूट, रिसोल्यूट मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा वाला, जो ठान लिया मुझे करना है तो करना है, फिर्म था, फिर्म। ओके, फिर्म। आगे देखो, ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन, वह कांग्रेस सेशन आ गया था। कांग्रेस यानी जो मीटिंग चल रही थी उस मीटिंग का सत्र चल रहा था, कांग्रेस मीटिंग समझ लेना, कांग्रेस सेशन में आ गया था कंप्लेन करने के लिए, टू कंप्लेन, किसके बारे में? अबाउट द जस्टिस, अन्याय के बारे में। वो अन्याय किसका था? द जस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, बिहार में जमींदार का जो सिस्टम का जो था, वो जमींदार के सिस्टम के अन्याय के बारे में कंप्लेन करने के लिए कांग्रेस सेशन में वो आ गया था, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, एंड सम
एंड और somebody had probably said, कोई उसे बता चुका था, कह चुका था, क्या बोला था? स्पीक टू गांधी, गांधी से बात करो। इसके बारे में वो जो यानी लैंडलॉर्ड का जो सिस्टम था बिहार में वो अच्छा नहीं था, अन्याय था, बेकार था, खराब था, इसके वजह से वो कंप्लेंट करने आया था। वो देखेंगे आगे क्या है। फिर क्या बोला जा रहा है? गांधी टोल्ड शुक्ला, गांधी जी ने शुक्ला से बताए ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। देखो अभी कानपुर अलग लिखा जाता है, कानपुर में पहले कानपुर ऐसे लिखा जाता था, नोट कर लेना। आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में यही वाला लिखना रहेगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कहाँ है? अच्छा, गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि मेरे पास कानपुर में एक अपॉइंटमेंट है, एक नियुक्ति है, ठीक है, एंड और वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। मैं और कमिटेड किया हूँ, और भी बात किया हूँ, और भी किसी से प्रॉमिस किया हूँ जाने के लिए इंडिया के दूसरे पार्ट में, दूसरी जगह पे। ओके, ये इसका मतलब गांधी जी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड नहीं थे चंपारण जाने के लिए, वो जो सोच के आया था। अभी ऐसा है, फिर आगे देखते हैं। शुक्ला एकम्पनीड हिम एवरीवेयर, शुक्ला ने क्या किया? जहां जहां गए गांधी जी उसके साथ 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 दिया, जहां जहां गांधी जी उनके पीछे पीछे हो गया। तो शुक्ला एकम्पनीड साथ दिए हिम, गांधी जी का, उनका, एवरीवेयर, हर जगह, जहां गए, जहां गांधी जी गए वहां वहां साथे साथे शुक्ला भी चला गया। देखो इसलिए उसको बोला जाएगा रेसोल्यूट। भले ही लिटरेट था लेकिन रेसोल्यूट था, दृढ़ प्रतिज्ञा वाला था। ओके, ये है राजकुमार शुक्ला, बहुत जबरदस्त फार्मर। यहाँ से इन्होंने हमारा जो देश था गुलाम, यहाँ से आज़ादी पाने के लिए लड़ाई चालू हो गई थी। ओके, चंपारण से बोल सकते हो आप, ऐसा ऐसी कहानी है। फिर क्या होता है? देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम, तब उसके बाद क्या हुआ? हर जगह जहां जहां कमिटेड किया गया था गांधी जी को और दूसरे पार्ट में जाने के लिए, फिर उसके बाद क्या हुआ? वहां से देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद, नियर अहमदाबाद के नजदीक वाला जो आश्रम है, आश्रम बहुत था गांधी जी का, तो अहमदाबाद का जो नजदीक वाला आश्रम था उनका, वहां पे पहुंचे। शुक्ला फॉलोड हिम, शुक्ला भी उनका पीछा किया, पीछे पीछे गया टू द आश्रम तक। फॉर वीक्स, कई सप्ताह से, ही नेवर लेफ्ट गांधी जी साइड, गांधी जी का साथ साइड नहीं छोड़ा था। कई सप्ताह से ऐसे ऐसे पीछे पीछे चल रहा था। यहाँ पे ही बेग्ड, यानी शुक्ला ने बेग्ड करता, रिक्वेस्ट करता है, फिक्स ए डेट, एक डेट को फिक्स करो गांधी जी, ऐसा शुक्ला बोलता है। Impressed by the sharecropper's टेंसिटी, टेंसिटी मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा, फिल्म एंड स्टोरी, गांधी साइड, गांधी जी कहे। अब देखो, इम्प्रेस हो गए गांधी जी किसके द्वारा? जो शेयर क्रॉपर का, यानी जो राजकुमार शुक्ला जो था ना, उसका जो दृढ़ प्रतिज्ञा था, टेंसिटी थी जो, उसके टेंसिटी के द्वारा वो खुश हो गए। शेयर क्रॉपर किसके लिए आया? वही राजकुमार शुक्ला के लिए आया। शेयर क्रॉपर के टेंसिटी के द्वारा एंड स्टोरी, कहानी के द्वारा, उसके शेयर क्रॉपर के दृढ़ प्रतिज्ञा और कहानी के द्वारा वो क्या हो गया? हो गए इम्प्रेस्ड हो गए, ठीक है, ऐसा करने का मतलब है, यानी प्रभावित हो गए गांधी साइड। फिर गांधी जी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो इन्वर्टेड कॉमा में जो कहें वो ध्यान देना। आई हैव टू बी, मुझे होना है इन कलकत्ता, ऑन सच एंड सच ए डेट, मुझे इन डेट पर कलकत्ता जाना है, यानी कलकत्ता होना है। ओके, बोल दे गांधी जी, मुझे इस डेट में कलकत्ता जाना है। ओके, अब और क्या बोले? कम एंड मीट मी,
वहां आओ और मुझसे मिलो, कम आओ और मुझसे मिलो एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और मुझे वहां से ले जाओ। मैं जहां रहूंगा कोलकाता में, मुझे डेट में कोलकाता जाना, तुम वहां पे आओ, मुझको लेकर के, मुझे लेकर के चलो, और मैं और तुम वहां पे चंपारण के लिए रवाना हो जाएंगे। ओके।